बड़े अच्छे लगते हैं। अरे यार नेहा, आई एम रियली मिसिंग यू यार। अब प्रूव कैसे करूं यार? लुक डार्लिंग, आई एम रियली मिसिंग यू अ लॉट। सारा टाइम तो राम से तुम्हारी बातें करता रहता हूँ। जल्दी आ जाओ ना, इतने दिन हो गए क्या हुए। हाँ, एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे पीछे इतनी कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रही है तो यू मिसिंग इट ऑल यार। जल्दी आओ ना प्लीज। हाँ हाय। हंस क्यों रहा है? तेरी शादी होने दे, तेरे को भी ये सब करना पड़ेगा। हाँ यार राम, इसलिए तो ये है ना यार कि मुझसे मेरे बच्चे नहीं संभल रहे हैं। आई गेस थोड़ा बहुत मिस तो मैं नेहा को कर रहा हूँ यार। और राम फिर से दवाइयाँ? बस भी करो, तुम दिन में इतना खाना नहीं खाते जितनी दवाइयाँ खाते हो। I'm worried for you। माँ डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी क्लास लगने वाली। 100% भाई। क्यों भाई, ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? भाई गलती आज की नहीं सालों की है। आप ना अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। ये अचानक इन सबको क्या हो गया है? इन सबको कैसे याद आ गया कि राम एक एटीएम मशीन नहीं बल्कि एक इंसान है यार। एक बात कहूं भांज? हाँ कहिए। तुमने अपनी इन दोनों बहनों को दुनिया का हर सुख दिया, सिर्फ एक सुख से वंचित हैं ये। आज तक किसी को भाभी नहीं कह पाई। उफ, मामा जी आप भी ना डरा दिया मुझे। आप प्लीज इन सब की बातों में मत आइए। हैव अ ड्रिंक, I'll get you a scotch। राम एक मिनट, बात को टालने की कोशिश मत करो। We all are very serious। और हम लोग इतने सीरियस हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की भी चूज कर ली। That's really funny माँ, लेकिन एक काम करते हैं, काफी लेट हो गया है, इस मामले में कल बात करें। नो भैया, ये रात खत्म होने से पहले हमें ये टॉपिक खत्म करना है, और वो भी हर हाल में। यार ऋषिका, तू भी कहाँ शादी वादी की बात मेरे से कर रही है? मेरी बहुत उम्र हो गई है अब। हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और वैसे भी शादी करके सेटल होने के लिए भाई एज इज नो बार। Exactly। और प्रिया जैसी लड़की, she's so nice, she's so nice। एक मिनट, प्रिया यानी कि कार्तिक की बहन? आप लोग पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। राम कपूर 42 साल का और अपनी आयशा सिर्फ 22 साल की। वो इसके बाप की उम्र का है। आप लोग वो सोच भी कैसे सकते हैं इसे शादी करने की? नताशा ना राम कपूर की सबसे छोटी बहन है, जिसे वो अपनी बेटी मानता है, और अपनी आयशा तो उससे भी छोटी है। वो बुढ़े से मैं हरगिज़ शादी नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। हाँ ठीक कह रहे कार्तिक। अरे पागल हो गया वो आदमी। मुझे लगता था कि अमीरी का जुनून उसके सर पे सवार, इसलिए उसने इस तरह की उल्टी सीधी बातें करता है। अजीब सोच है, अजीब आदतें, लेकिन वो इतना वियर्ड हो सकता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पता है पापा, मेरी क्लास की लड़कियां उसके पैसे के पीछे पागल, शादी करना चाहती है वो उससे। लेकिन मैं सोचती थी उस आदमी में इतना तो सेंस होगा कि कम से कम अपनी उम्र की और अपनी टाइप की लड़की से वो शादी करेगा। आज तो उसने हद कर दी पापा। I mean, he's 42 और हमारी आयशा 22 साल की, वो इससे शादी करना चाहता है। उसे क्या लगता है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि बाजार में जाके कोई महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो हमारी आयशा के साथ शादी भी कर सकता है वो? ये शादी में हरगिज नहीं होने दूंगा। बस बहुत हुआ प्रिया, तुझे तेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। कल जो तमाशा हुआ ना सगाई में, मैंने कुछ इंटरफेयर किया बीच में? हा? और आज आयशा की जिंदगी का सवाल है और उसके फैसले वो खुद लेगी। अरे इतना अच्छा लड़का, तुझे प्रॉब्लम क्या है? लड़का? माँ तुम उसे लड़का कह रही हो? 42 साल का आदमी है वो। भूल गई क्या? आयशा 22 साल की है। अरे आयशा की शादी करनी है ना तो करेंगे ना हम, लेकिन जब उसकी उम्र का और उसके टाइप का लड़का मिलेगा तब। तुम्हें क्या लग रहा है आयशा चुपचाप बैठी है तो तुम्हारे जो मन में आएगा वो करोगी? अरे इस मामले में तो आयशा खुद भी हाँ कहेगी ना, तो भी मैं नहीं मानूंगी। तो होती कौन है? मैं उसकी माँ हूँ, उसकी शादी होगी या नहीं होगी ये मैं तय करूंगी। तो मैं भी उसकी बहन हूँ, मैं देखती हूँ कैसे होती है ये शादी। अरे ये लड़की तो समझती नहीं है। सिर्फ राम की
यही तो बात है ना, इसके अलावा उसमें क्या बुराई है? माँ उसकी उम्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ही इज 42। अरे लड़की, तुझे प्रॉब्लम क्या है? बेवजह सीन क्रिएट करने चली जा रही है। हाँ, मैं सीन क्रिएट करूंगी क्योंकि मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें हो क्या गया है माँ? तुम्हारी आंखें ना वो राम कपूर के पैसे के आगे चुनिया गई है। क्या गया तुम्हारी? पैसे को भी- एक मिनट, क्या बोली? एक मिनट। कोई मेरी बात भी सुनेगा? फालतू की बातें करिए, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। इस चीज पे अटकी रहती है, please। देखो। शिप्रा, शिप्रा। मैं 2 मिनट के लिए उस लड़की को बेयर नहीं कर सकता। आप चाहते कि मैं शादी कर लूं उसके साथ? राम, मुझे पता है कि शक्ल सूरत से वो नहीं, माँ, शक्ल की प्रॉब्लम नहीं है मुझे, उसकी नेचर की प्रॉब्लम है। शी इज अ प्रॉब्लम केस। अरे उसके नेचर के बारे में सोचता हूं तो डर के भागने का मन करता है। और आप राम, एक बार कुछ तो ले, सब कह रहे हैं तो। अब तुझे क्या हो गया? Why you taking their side? इन सबको डिटेल्स नहीं पता, लेकिन तुझे तो सब कुछ पता है ना कि मेरे और प्रिया के बीच में क्या कुछ हुआ है। उसके साथ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा मैं तेरे को जानता भी हूँ और समझता भी हूँ, और इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर तू किसी के साथ और कोई तेरे साथ एडजस्ट कर सकता है ना, तो वो लड़की प्रिया ही कह रहे हैं। तो सीरियसली एक बार सोच के तो देख। That's it. चुप चुप, just shut up, enough। शादी की बात चल रही है, मजाक नहीं हो रहा है। मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा and that is final। फाइन, आपको शादी नहीं करनी ना, मत कीजिए। मैं भी बिना शादी के रह लूंगी। ये क्या बात हुई छोटी? हाँ तो क्या करूँ मैं शादी करके? वैसे भी कार्तिक का प्यार तो मुझे मिलने वाला है नहीं। कल देखा नहीं आपने, प्रिया की बातों में आकर जोर जबरदस्ती उसने एंगेजमेंट तो कर ली मेरे साथ, लेकिन खुश नहीं था वो। उसके चेहरे पे नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही थी, और इस नाराजगी को मैं जिंदगी भर नहीं झेल सकती। देखा तुमने? अब पता नहीं ये जाकर क्या करेगी, लेकिन जो कुछ भी करेगी ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। आप लोग सब पागल हो गए हैं और मुझे भी पागल कर देंगे। What is wrong with all of you? बात को समझो, बात को समझो। आयशा से राम कपूर की शादी का मतलब है आयशा की जिंदगी खराब करना। बस आपका यही एटीट्यूड इस लड़की को यहाँ बिठा के रखा हुआ है। और ये आयशा, इसके साथ भी फिर यही सब होगा ना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं बात आयशा की कर रहा हूँ और समझ में नहीं आता कि तुम्हारी गाड़ी घूम फिर कर प्रिया पे आके क्यों अटक जाती है। तुम भी ना शिप्रा। अब मैं क्या बताऊं? प्लीज, यहाँ मेरी शादी की बात हो रही है ना, तो कोई मुझसे पूछेगा या नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ? मुझे भी कुछ कहना है। I want to say something. पा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उससे शादी करके मेरी लाइफ बर्बाद हो जाए। भाई, you also right. दीदी, you are right. 42 years का इंसान मुझसे शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? लेकिन अगर माँ मेरी शादी उससे करवाना चाहती है, तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना उनकी। अब सब अपनी जगह पर सही, लेकिन अब मैं कुछ बोलूं कि मैं क्या करना चाहती हूँ? हाँ तो बोल ना आयशा, हम सब सुनना चाहते हैं कि तेरी मर्जी क्या है। इतनी सी थी तू जब से तुझे देखती आई हूं मैं। तेरे सपने तुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूं मैं। लेकिन आयशा, उन सपनों को पूरा करने का ये क्या तरीका हुआ? I mean, राम 42 का है और तू 22 की। आयशा, तू सोच भी कैसे सकती है? हर सुबह उस आदमी के साथ उठना, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना। आयशा, पापा से 10-15 साल छोटा होगा वो, बस। तू कैसे उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती है? हाँ दी, बिता लूंगी। देख रहा, जरा ठंडे दिमाग से सोच। अभी कुछ देर पहले तूने मुझसे कहा था ना कि अगर तेरे को मौका मिले तो प्रिया के लिए सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहेगा। तो यार, किस्मत ने खुद ये मौका भेजा है तेरे को। राम, कल जो हुआ उसके बाद अगर प्रिया चाहती तो नताशा और कार्तिक की भी एंगेजमेंट रुकवा सकती थी ना।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को साइडलाइन कर कर नट्स और कार्तिक की एंगेजमेंट होने दी। यार अगर वो तेरे और तेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ सोच रही है तो कम से कम एक बार उसके लिए सोच तो सकता है। प्रिया एक बहुत ही सुलझी हुई, समझदार, परिवार को अहमियत देने वाली लड़की है। तेरे को भी तो ऐसी लड़की चाहिए ना यार। तो फिर प्रॉब्लम क्या है राम? देख प्लीज प्लीज जिद मत कर, हाँ कह दे। मैं मानती हूँ जैसा लाइफ पार्टनर मैंने एक्सपेक्ट किया था राम वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे लाइफ मैंने एक्सपेक्ट की थी राम मुझे वो दे सकता है। आयशा तुम जानती भी तो क्या बोल रही है तुम? दी आपने ही मुझे बचपन से लेकर आज तक उस राजकुमार की कहानियां सुनाई थी ना, जो आलीशान महलों में रहता है। आप जानते हैं मिडिल क्लास दुनिया की हर लड़की बचपन से लेकर अब तक उसी राजकुमार का इंतजार करती है, लेकिन जब शादी करने का वक्त आता है तब किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी करके सेटल हो जाती है और जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करती है दी। लेकिन जब मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने उस राजकुमार से शादी कर सकूं तो नहीं, मैं पीछे हट जाऊं जस्ट बिकॉज एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करने के लिए जो मुझे मिडिल क्लास लाइफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। नहीं, मैं आपकी तरह नहीं हूं। आप बहुत परफेक्ट हो, आपकी सोच बहुत ज्यादा आइडियल है। मैं वैसी नहीं हूं, प्रैक्टिकल दी। मैं अपने 30s तक ना अपने मिस्टर परफेक्ट का इंतजार नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा लड़का जो मेरे साथ सुबह शाम बैठकर खिड़की पर सनराइज और सनसेट देखे। इनफैक्ट आई वांट समवन जो मेरे लिए बड़ी गाड़ी खरीदे, जो मेरे लिए चॉपर खरीदे। दी आपकी खुशियां छोटी छोटी चीजों में, तो मेरी खुशियां खरीदी जा सकती हैं। मुझे एक ब्रांडेड पर्स खुशी देता है, मुझे ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, बड़ी गाड़ी में बैठ के प्रीमियर पे जाना खुशी देता है। क्या गलत है इसमें दी? आई वॉन्ट एवरीथिंग बिग, एवरीथिंग किंग साइज, बिग हाउस, बिग मनी, बिग कार। और जब मुझे मौका मिला है कि मैं अपने उस राजकुमार से शादी करके मैं सारे सपने पूरे करूं, तो मैं पीछे हट जाऊं जस्ट बिकॉज एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करूं बिकॉज दैट्स एथिकल। दैट्स नॉट मी। मैं नहीं कर सकती ये, मैं नहीं कर सकती ये, मैं नहीं कर सकती। राम, तुम्हारी एक हाँ तुम्हारी पूरी फैमिली को खुश कर देगी। तुमने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के बारे में ही सोचा है ना, तो फिर आज ये इनकार क्यों? अच्छा माना कि मैं गलत हो सकती हूँ, पर तुम्हारी पूरी फैमिली तो गलत नहीं है, तुम्हारा ये दोस्त तो गलत नहीं है ना। अच्छा, हम सबकी राय तुम जान चुके हो अपनी और प्रिया की शादी को लेकर। अब देखते हैं कि तुम्हारे इस दोस्त की क्या राय है। क्यों विक्रम, क्या कहते हो? सॉरी राम, लेकिन इस इशू पे मैं तेरे घर वालों के साथ हूँ। दी 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 मैं राम से शादी करना चाहती हूँ। मुझे इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो मैं इस बारे में बात भी नहीं करूंगी। You know how much I love you, how much I respect you ना। दी, मैं जानती हूँ आपने जिस घर के लिए किया है, जो मेरे लिए किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हम सब जानते हैं इस बात को। मेरी हर खुशी, मेरे हर शौक, मेरे परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स, सारी ब्रांडेड चीजें आपने अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट देकर खरीदी है दी। और आपके लिए मैं ऐसा एक किया दी, 100 रिश्ते रिजेक्ट करने के लिए तैयार।
सॉरी पा, आई नो you're the head of the family, लेकिन मेरे लिए इस घर की कर्ता धर्ता सिर्फ दी है। दी, जैसा आप चाहोगी ना वैसा ही होगा। अगर आप नहीं चाहती हो तो कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा। मैं राम से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी ना मेरे यहाँ से बहुत ज्यादा मायने रखती है दी। Now it's up to you. कार्तिक, उनके घर पे फोन लगा दे और प्लीज कार्तिक, उनसे कह दे कि हम कल रोका लेकर आ रहे हैं। लेकिन प्रिया, माँ प्लीज, ये सब मैं आपके लिए नहीं कर रही। ये सब मैं उन सपनों की खातिर कर रही हूँ जो हम ही ने आयशा को दिखाए, और जिन सपनों का टूटना हम अफोर्ड नहीं कर सकते माँ। डेकोरेट कर दीजिए ना, थैंक यू। लिली, वेरी ब्यूटीफुली यू डेकोरेटेड द फ्रूट्स, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। मिश्रा बहन जी, मिश्रा बहन जी, प्लीज प्लीज आइए ना जल्दी, वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट। प्लीज प्लीज इसमें डेकोरेट करिए ना, मुझे आता नहीं है वरना मैं खुद ही कर लेती। और क्या करना है? अरे सबसे पहले मैं ही तैयार हूँ। सुधीर प्लीज आओ ना, इतना लेट क्यों हो गए हो? भाई शिप्रा क्या देर है, करो ना फटाफट, कितना टाइम हो गया? अब आप लोग ही सामान उठाओ ना। हो गया तैयार। अरे कार्तिक चल बेटे आजा। उठाओ उठाओ, इतने भारी थाल मैं नहीं उठा सकती, प्लीज उठाओ। आगे आगे आगे, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। मुझे तो पहले ही पता था कि मिस्टर राम की नजर इस पर है, मैंने तो उसी दिन नोटिस कर लिया था। जी हाँ,
देखिएगा ये केमिस्ट्री जरूर काम करेगी आगे चलकर। माँ प्लीज, मैं वैसे ही बहुत नर्वस हूँ पहले से। अरे बेटा इसमें नर्वस होने की क्या बात है? माँ प्लीज मुझे और नर्वस मत करो। मैं ये भी नहीं जानती वहाँ पर जाकर कैसे रिएक्ट करूंगी राम के सामने। देखो बेटा, मिस्टर राम को जो कहना था वो तुझे कह दिया और तुझे जो मिस्टर राम को कहना था वो तूने कह दिया। बस अब तो रोका ही करवाना है ना। चलो अब चलो, चलिए सुधीर थाल उठाइए बड़ा वाला। हाँ जी मैं हाँ, चलो चलो चलो, देर हो रही है, वी आर गेटिंग लेट। क्या करें जी, बहुत देर हो चुकी है। अरे शिप्रत, प्रिया को तो आ जाने दो। प्रिया चल बेटे। अरे ये कहाँ रह गई प्रिया? माँ बस अभी आई, 10 मिनट में आई मैम। लो आज फिर लेट। पता नहीं इतना टाइम क्यों लेती है। वो सिंपल से कपड़े पहनती, ना कोई मेकअप करती, ना कोई झंझट है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। शिप्रा, तुम खुद को अगर आईने में देखोगी ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि प्रिया क्यों लेट हुई। तुम सबको तैयार करने में ही वो। पापा प्लीज, इट्स ओके ना, आप लोग चलिए, मैं आ जाऊंगी अपने आप। अरे नहीं, एक मिनट, ये लो भैया पकड़ो। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। नहीं बेटा, इन लोगों को जाने दे, मैं रुकता हूँ तेरे लिए। अरे नहीं पापा, आप लोग जाइए ना, मैं आ जाऊंगी बाद में। मुझसे ज्यादा आपका वहाँ होना जरूरी है। आप लड़की के पापा हैं, आप वहाँ नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं होगा। आप जाइए, मैं आ जाऊंगी पीछे पीछे। चाहिए ना, देर हो। अच्छा चल ठीक है, तो आज फटाफट। हाँ आ रही हूँ मैं। चलो 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 चलो, आ रही है। चल बेटे चल। दरवाजा बंद कर लीजिएगा जी। कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है सिद्धांत, और ये है इशिका की मदर। बाकी सबसे तो आप लोग मिल ही चुके हैं। हेलो मिस्टर राम। आइए बैठ, चलिए। ये रोके का सामान है जी। अच्छा बताइए, आप लोग लेंगे क्या? ये खाना पीना बाद में करते, पहले रोके की रस्म कर लेते ना। हाँ? बिल्डअप दे रहे हैं। अमीर लोगों की आदत होती है ना शो ऑफ करने की। जी आपकी बेटी? इसका क्या, ये तो रिश्ते को लेकर बहुत खुश है जी। हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रिया कहाँ है? वो बस आती ही होगी। वो तैयार नहीं हुई थी तो बोली थी आप चलिए मैं आती हूँ। जी तैयार होने में वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ जी, नहीं उससे तो हमेशा ही वक्त लगता है, पता नहीं क्यों। नहीं, आज तो उसे पूरा हक है तैयार होने का, हम इंतजार कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग प्रिया को छोड़ के क्यों आ गए? जिसकी शादी है उसे ही घर पर छोड़ कर आ गए। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि किस तरह के लोग हैं और इस लड़की की क्या पोजीशन है अपने घर में। स्वीटी, तुम बहू के मामले में बहुत लकी होने जा रही हो। राम को इसी तरह की लड़की चाहिए थी। लीजिए, वो प्रिया बेटी आ गई। इतना लेट होकर भी ऐसे तैयार होकर आई है ये। गॉड, राम कहां फंसने जा रहा है तू। मेरी फैमिली की खुशियां दांव पर अगर नहीं लगी होती तो इस मुसीबत को अपने पास आने ही नहीं देता। पता नहीं अब कौन सा नया तमाशा करे। बाप रे बाप, ये तो उस दिन जितनी बुरी लग रही थी आज उससे 10 गुना ज्यादा लग रही है। इतनी तैयारी के बाद भी ये रिजल्ट्स, इसका कुछ नहीं हो सकता। राम इससे प्यार करना तो दूर, इसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा।
वैसे राम का बैड लक आजकल खराब चल रहा है। इतनी सारी हाई फाई लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद समझौता भी हुआ तो इस बहन जी से। अरे प्रिया बेटा, कैसी हो? इतनी देर लगा दी आने में? कितनी सुंदर लग रही हो। अरे खड़ी क्यों? अपना ही घर है तुम्हारा, बैठो ना, बैठो। जी सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। रुका शुरू हो गया? अरे नहीं, अभी कहाँ, सब तेरे लिए रुके हुए हैं। सही तो है, शुभ कार्यों में बड़े बुजुर्गों का होना जरूरी है। और वैसे भी मैं आयशा की माँ तो लगती नहीं हूँ ना, तो तुझसे ही रस्में करवाएंगे। यहाँ क्यों बैठी है? अपना घर थोड़ी है। इधर आके बैठी, इधर आके बैठी। दी इतनी देर क्यों लगा दी आने में? समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पहनूं। अच्छी लग रही हो। हाँ, थैंक यू। एक्साइटेड और नर्वस? दी कम ऑन। ओके, एक्सक्यूज मी एवरीवन। शिप्रा जी, रोके की रस्म शुरू करें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निहारिका जी, चुनरी इसके सिर पर नहीं, उसके सिर पर डालनी है। प्रिया आपकी बेटी है ना? नहीं नहीं थी, वो तो दोनों ही मेरी बेटी हैं, लेकिन वो रिश्ता तो आपने आयशा के लिए की थी ना बात। देखिए शिप्रा जी, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। I mean, हमें आयशा भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राम के और इसके एज में बहुत डिफरेंस है। शिप्रा जी, मैं आपके घर पे प्रिया का रिश्ता मांगने आई थी। एक मिनट, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मेरी शादी मिस्टर राम कपूर के साथ? आपने इसे सोच भी कैसे लिया? मैं इनसे शादी करूंगी। मैं और इनसे शादी? इम्पॉसिबल। आई मीन, आई नो कि मैं 30 के ऊपर की हो चुकी हूँ, शादी नहीं हुई है मेरी अभी तक, और अभी अभी मेरी एंगेजमेंट टूटी है। उस बात का मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लग रहा है कि मैं इनसे शादी के लिए हाँ कह दूंगी।
इतनी बार मिल चुकी हूं मैं इनसे, फिर भी इनकी सोच, इनकी समझ, इनके तौर तरीके कुछ भी क्यों, इनका सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि ये चीज ये है क्या। ये मैंने तो आयशा के साथ इनके रिश्ते के लिए भी मना किया था, तो फिर अपनी शादी के लिए कैसे हाँ करूंगी। हाँ, इनफैक्ट आप दी के हिसाब से बहुत ही सनकी और खड़ूस भी। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मैं संकी हूं, खड़ूस हूं? तुम कौन सी दूध की धुली हो? जाके आईना देखो पहले। और मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे शादी करने का, वो तो घर वाले इंसिस्ट कर रहे थे, इसलिए पता नहीं क्यों हाँ कर दी मैंने। और ये क्या बकवास है कि तुम जानती नहीं थी कि रिश्ता तुम्हारे लिए आया है? हाँ, मुझे नहीं पता था। झूठ बोलने की आदत है आपको? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छी तरह जानती थी कि रिश्ता तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार वाले भी जानते थे। इनफैक्ट बहुत खुश हो रहे थे सब कि राम कपूर का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, हम लोग खुश जरूर थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमें ये लग रहा था कि ये प्रपोजल आयशा के लिए आया है, मेरे लिए नहीं। I'm sure there is some confusion. There is no confusion. माँ, अब देख रही है क्या हो रहा है? सबके सामने इंसल्ट करने का प्लान बना के आई है ये। मैं क्यों आपकी इंसल्ट करूंगी और क्यों प्लान बना के यहाँ पे आऊंगी? इनफैक्ट मैं यहाँ आऊंगी ही क्यों? अरे हमें तो पता भी नहीं था कि क्या कंफ्यूजन है। माँ, मुझे पता होता कि ये रिश्ता मेरे लिए आया है तो मैं यहाँ कभी आती ही नहीं। मैं घर बैठे शांति से मना कर देती। मुझे थोड़ी अपना वक्त बर्बाद करना है इनके साथ यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से ये रिश्ता आया, प्रपोजल आया, हमें लगा कि तुम्हें जो लगा वो तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं सुनना है। और बाकी सब तुम्हारी कहानी शायद बिलीव कर रहे हैं, मैं नहीं बिलीव कर रहा। तुम्हारी इंटेंशंस अच्छी तरह पता लग गई है मुझे। उस दिन सबके सामने माफ करके महान बन रही थी, अंदर से माफ नहीं किया था तुमने, इसलिए सबके सामने इस वक्त इंसल्ट करने का प्लान बना के आई हो तुम। और क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन? कंफ्यूजन अगर था भी तो सोचना चाहिए था ना तुम्हें। आयशा के लिए मैं प्रपोजल क्यों भेजूंगा? अकल नहीं है मेरे में? जानता नहीं हो कि मेरे और आयशा के बीच में उम्र का कितना फर्क है? मां, मैं कह रहा था आपसे कि ये लड़की ऐसी है, अब देखा आपने। सर, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है, मैं बात करता हूं आपसे। 1 मिनट कार्तिक, मैं बात करती हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, मैं मानती हूँ कि हम सब ने गलत सोचा, गलत समझा, पर ट्रस्ट मी, हमें से कोई भी यहाँ पे किसी को इंसल्ट करने के इरादे से नहीं आया था। हम ऐसा क्यों करेंगे? ये मेरी बहन की शादी का मामला है, कोई मजाक नहीं है। वो तो बस हमें लगा कि ये प्रपोजल उसके लिए आया है। एंड प्लीज, मैंने कोई प्लान्स नहीं बनाए, ये सब हमें नहीं आता है। मुझे प्लान करना आता होता तो शायद अब तक मेरी शादी हो गई होती। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी जब भी मुलाकात हुई गलत फहमी की वजह से हुई, कंफ्यूजन्स में हुई, और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसा लगता है जैसे इन कंफ्यूजन से हमारा रिश्ता ही जुड़ गया है। बट दैट्स इट, अब मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, आपकी अच्छाइयों और बुराइयों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। वो कार एक्सीडेंट के बाद हम लोगों में गलतफहमी हुई, लेकिन उसके बाद मैंने नोटिस किया कि आपने कभी हमें परेशान नहीं किया। इनफैक्ट आपने हमेशा मेरे परिवार को इज्जत दी, कभी उन्हें बेइज्जत नहीं किया, और मैं दिल से इस बात के लिए आपकी इज्जत करती हूँ। फिर जब ये आपकी तरफ से आयशा के लिए रिश्ता आया तो मुझे लगा मैंने गलत इंसान को इज्जत दे दी, लेकिन आज आपने मेरी वो राय भी बदल दी।
बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है मिस्टर कपूर कि मैं आपसे शादी कर लूंगी। मैं आपसे शादी क्यों करूंगी मिस्टर कपूर? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कह दी और क्यों कह दी। उस दिन आप ही ने मुझसे कहा ना कि हम दोनों कितने अलग हैं। हाँ हैं अलग, हम बिल्कुल अलग हैं और इसलिए हमें अलग अलग रास्तों पर चलना भी चाहिए मिस्टर कपूर। शायद हम नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जिन्हें हालात की वजह से साथ साथ चलना जरूर पड़ता है, लेकिन वो कभी मिलते नहीं। और अच्छा होगा अगर हम भी वैसे ही चलें। तो आप ये मत समझिए कि आपके पास इतना पैसा है, इतना नाम है तो मैं आपसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी। तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। सुना आपने क्या कहा? उसने बिल्कुल सही कह रही थी और यही मैं आप सबको कल समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है ना। आई एम वेरी अपसेट विद यू विक्रम। इतना सब कुछ हुआ और तुमने मुझे बताया भी नहीं। नेहा, मन तो काफी बार किया कि तुम्हें फोन करके सब बता दूं, बट देन आई थॉट इतने टाइम बाद तुम छुट्टियों के लिए गई हो, क्यों तुम्हें फोन करके टेंशन दूं यार। क्या यार विक्रम, तुम ना हमेशा गलत समय पर गलत बात ही सोचते हो। चलो हटो, फोन दो, मुझे आराम से बात करनी है यार। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखो मैं वापस आ गई हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम यू सॉल्व कर दूंगी। अरे 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 कैसे हो? ठीक है मामा, आज घूमने जाना है। यस मॉम, हम घर पर बैठे बैठे बोर हो गए हैं। जब से आप गए हो पापा हमें कहीं लेकर नहीं गए और वो तो घर पर भी बहुत लेट आते। विक्रम वेरी बैड। अरे नेहा, थोड़ा काम ज्यादा था यार, और फिर राम की ये सब टेंशन चल रही थी ना, देर हो जाती थी। और तू इधर आ, आते ही और पापा की शिकायत शुरू। हाँ सही है ना, मुझसे शिकायत नहीं करेगा और किससे करेगा? मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स लाई हूँ, देखो। You don't know how much I miss them. सिर्फ इन्हें मिस किया? I miss this guy too. तुमने मुझे मिस किया? Obviously. In fact, जब भी मैं इन बच्चों को देखता था, मेरे को सिर्फ तुम्हारी याद आती। And how do you manage? कैसे संभालती हो तुम इन शैतानों को? चलो, I'm so happy कि तुम वापस आ गई। अब अपना घर संभालो और प्लीज इनको संभालो यार। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए मिस किया क्योंकि तुमसे बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे? नहीं, I missed you too यार। पर तुमने अभी अभी तो यही कहा कि तुमसे बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे और इसीलिए तुमने मुझे मिस किया। नेहा, यार क्या है ये सब? सीरियसली मिस्ड यू यार। झूठ। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम्हें बीवी चाहिए ताकि तुम्हारा घर संभाल पाए और तुम्हारे बच्चों को संभाल पाए, कपड़े धोए और बर्तन मांजे। कपड़े धोए और बर्तन मांजे? ये तुमने कब किया? ओके, मैंने पर्सनली नहीं किया होगा, लेकिन सुपरवाइज तो किया है ना। यू नो व्हाट, ऐसा करती हूँ कि मैं फिर चली जाती हूँ और अपने बच्चों को भी साथ ले जाती हूँ ताकि यू कैन सिट हियर विद ऑल योर वाइस। चलो चलो, डैडी डजंट लव अस। अरे मत बात करना इनसे। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता?
इस तरह यूं रॉकिंग चेयर पर हिलने डुलने से कुछ नहीं होगा। भैया, मेरा इस वक्त किसी भी पजल को सॉल्व करने का कोई मूड नहीं है। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। ठीक है, सुनो। यूं सोचने से किसी मसले का हल नहीं निकलता। अपनी जगह से उठो, कुर्सी से खड़ी हो और कुछ करो। भैया, जो कुछ भी मैं कर पाई मैंने किया। अब उस लड़की ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो मैं क्या करूं? जो भी हो, उस लड़की को खोना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक ऐसी लड़की जो राम के लिए परफेक्ट मिसमैच है, एक ऐसी लड़की जो बीवी होने के बावजूद अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठा पाएगी। राम को उससे मोहब्बत की कभी कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। ऐसी लड़की तुमको कहां मिलेगी? पता नहीं भैया, अब तो मुझे लगता है कि राम भी इस रिश्ते के लिए ना कर देगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये सोच लो कि अगर इस घर में अपना राज कायम रखना है तो राम को किसी भी हालत में मनाना होगा, किसी भी हालत में। ला, मैं कर देती हूँ। आयशा, तूने कुछ नहीं खाया, तू जाके कुछ खा ले, मैं ये कर देती हूँ ना। अरे दे ना मुझे, मैं कर देती हूँ। स्टॉप इट। पता है कि क्या हुआ है? स्टॉप इट दी। आयशा, कितना कुछ सोच लिया था दी मैंने। एक रात में मेरे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। क्या गलत सोचा था मैंने? मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है दी? Why? आयशा, किसने कहा कि सपने मत देखो? सपने देखो। सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उनका पूरा होना या ना होना ये हमारे बस में थोड़ी। मेरी किस्मत में सपनों का पूरा होना है ही नहीं दी। अरे ऐसा थोड़ी सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं। भगवान पे विश्वास है ना? वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई रीजन होता है आयशा। तो क्या हुआ अगर तेरी किस्मत में ये नहीं था? आई एम श्योर इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा लिखा होगा उन्होंने तेरे लिए। आयशा, तेरे सपने वो तुझसे ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसलिए उस सपने का पूरा होना या ना होना भी उन्हीं पे छोड़ दे। ट्रस्ट मी। चल अब ये रोना बंद कर और चल के कुछ खा ले, वरना भूखे पेट नींद नहीं आएगी। मैं ये बाद में ठीक कर दूंगी। हाँ? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आप ऐसा एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते? आई मीन कम ऑन, आपने देखा सबके सामने कैसे इंसल्ट किया उसने मेरा। शादी करने का सवाल भी पैदा नहीं होता। दैट्स इट। राम, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? उस लड़की की 2 एंगेजमेंट्स कैंसिल हो चुकी है। ऐसे में वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। अगर उसने 2-4 बातें उल्टी सीधी कह भी दी हैं तो इग्नोर देम। अरे बट हम ये सब अब क्यों कर रहे हैं? कार्तिक की शर्त अब नहीं रही ना। प्रिया ने उस शर्त से छुटकारा दिला दिया हमें कि नहीं? तो फिर ये शादी वादी क्यों? राम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस मामले को लेकर इतने न्यूट्रल कैसे रह सकते हो। हमने रिश्ता जोड़ा है उस खानदान के साथ, हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं उनके लिए। तुम सोच सकते हो उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी? उनकी बेटी की शादी होते होते रुक गई है और मुझे नहीं लगता कि अब आगे जाके उसकी शादी होने के कोई चांसेस भी हैं। तो क्या उस घर को संभालने का ठेका लेके रखा है क्या हमने? हद होती है।
उन लोगों के लिए ना सही, अपनी बहन के लिए सही, शादी के लिए हाँ कर दो राम। उन लोगों के लिए ना सही, अपनी बहन के लिए सही, इस शादी के लिए हाँ कर दो राम। उसका इससे क्या लेना देना? राम, पिछले 3-4 दिनों में हम दो परिवारों के बीच में इतना कुछ हो चुका है, एक अजीब सी कड़वाहट पैदा हो गई। अब ऐसे में अगर नच वहां पर शादी करके जाएगी तो क्या वो खुश रह पाएगी? आज नहीं, कल नहीं, पर कभी ना कभी तो कार्तिक ये सारी बातें लेकर उसे ताने देगा, उसे 4 बातें सुनाएगा और नच से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। छोटी छोटी, आपने इसे सोच भी कैसे लिया? मैं इनसे शादी करूंगी। लेकिन माँ, मेरी प्रिया के साथ शादी करना इस मामले का हल थोड़ी है। हाँ राम, इस मसले का यही हल है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम नच से प्यार करते हो ना? ये कैसा सवाल है माँ? अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं उससे। नच की खातिर, सिर्फ नच की खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दो। वैसे भी तुम हमेशा कहते हो ना कि इस उम्र में अगर तुम शादी करोगे तो वो एक समझौता ही होगा, तो फिर अपनी बहन के लिए तुम ये समझौता क्यों नहीं कर सकते? बस एक बार उस लड़की से मिलकर तो देख लो प्लीज। देखो राम, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, तुम खुद सोच समझकर तुम्हें जो कुछ भी ठीक लगे वही करना, ठीक है?